क्या भैया सभी को हम विजुअल हैं, सभी को ऑडिबल हैं? सबसे पहले बताना, सभी को क्या विजुअल और ऑडिबल हैं? हम बताओ जल्दी से। गुड इवनिंग आंचल, गुड इवनिंग। जल्दी बताओ, सभी को ऑडिबल और विजुअल दोनों हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, है सब कुछ? किंग कुमार वेलकम, सभी का वेलकम, सभी का वेलकम। जल्दी से चल करो, कहाँ रह गए सब? सबको 9:15 बताओ तो पहुँचते नहीं टाइम से, उछेलना पड़ेगा इन सबको। जय हिंद मिर्चा, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। खुश हो भैया, सभी का स्वागत। आपके यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है। अच्छा, चलें सेशन को स्टार्ट करिए। देखो भैया, यहाँ पर सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, ठीक है? बेसिक्स मैं आपको लिखा देता हूँ। रुकना एक मिनट। न्यू 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 कम इन भैया, राहुल कम इन। राधे राधे भैया, राधे राधे। अच्छा चलो, मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को ना देखना, ठीक है? इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ बेसिक बताता हूँ, उसको देखना, कॉन्सेप्ट देखना यहाँ पर, ठीक है? कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर इन क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है? ठीक है, इन कॉन्सेप्ट को रखना, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को लिख लेना, ठीक है? सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है, जिस इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है ना आपको अरे महाराज, इसको रोकें कैसे? 1 मिनट देना भैया, देखो 1 मिनट देना, 1 मिनट देना, रुक जाएगा आप। हाँ जना, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते सर, मैं आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा चलो, इसके कॉन्सेप्ट की मैं बात करता हूँ, ठीक है? सबसे पहले तो यार देखो, इन सब क्वेश्चन को, जैसे कि ये डेट आपको याद भी होगी, ठीक है? ये जैसे कि आपको याद रहेगा, ठीक है? इस क्वेश्चन को बताता हूँ कैसे करना है। देखो, सबसे पहले इनको क्या देखना है, डेट लिखनी है आपको, डेट लिखनी है, ठीक है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पर। हाँ शिखा, देखा देखा, ठीक है ना? डेट लिखनी है आपको, मंथ कोड लिखना है। मंथ कोड मतलब जानते हो ना, मंथ कोड, ठीक है? फिर आपको सेंचुरी कोड लिखना है, सेंचुरी कोड, ठीक? उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जो आखिरी की 2 डिजिट है ना, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट जो है ना वो, ठीक है? लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, ठीक है? अब कहोगे सर कैसे? अभी बस बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे कि ये और ये मंथ मतलब समझते हो, मंथ कोड, ठीक है? महीना जो आपका चल रहा होता है। डेट भैया दिनांक, इतना तो सभी को इंग्लिश आती होगी। शताब्दी मतलब ये समझते हो, शताब्दी, ठीक है? इतना सभी को आता है। सबसे पहले बताना, इतना सभी को आता है? मैं पूछूँ, इतना चीज़ आपको विजुअल है ना? सत श्री अकाल रूमी, तुम्हें क्या हो गया? तुमको कौन कुछ कर दिया है क्या? तो अगर मैं बात करूँ, डेट आप लिख लोगे 15 तारीख, मंथ कोड नहीं लिख पाओगे, सेंचुरी कोड नहीं लिख पाओगे, आखिरी की 2 संख्या तो लिख लोगे ना, 47। और यहाँ पर क्या आएगा? अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है? 47 को जब डिवाइड करोगे अब 4 से, ठीक है? 4 से डिवाइड करते हो तो कहोगे भैया आपका यहाँ पर 11 में आप 44 हो गया, और बचा यहाँ पर 3, ठीक है? तो ये जो 11 है ना, हमको ये लिखना है, ठीक है? 11 लिखना है, ठीक है? जो जिसको आप बोलते हो भागफल, वो लिखना है, क्वेश्चन लिखना है। इतना चीज़ समझ में आया? इतना चीज़ समझ में आया? सबसे पहले बताना, इतना चीज़ समझ में आया? बोलो लिस, इतना चीज़ समझ में आया? अब क्या करेंगे? अगर पूछूं मंथ कोड कहाँ से लाएंगे, सेंचुरी कोड कहाँ से लाएंगे? अगर मैं पूछूं मंथ कोड और सेंचुरी कोड कहाँ से लाएंगे, सिंपल सी बात है ना, मंथ कोड कहाँ से लाएंगे, सेंचुरी कोड कहाँ से लाएंगे? इतना लिख लिया हो तो मैं रफ कर दूं, इतना बताओ। इतना लिख लिया हो तो मैं रफ कर दूं? इतना अगर आपने लिख लिया हो तो बताओ, मैं रफ कर दूं? चलिए बताओ, इतना लिख लिया हो तो मैं रफ कर दूं? जी जी जी, चलिए बताओ, इतना लिख लिया तो रफ कर दूं मैं? हाँ चलिए बताओ। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, देखते चलना। अब मंथ कोड की मैं बात करता हूँ, मंथ कोड की, ठीक है? मंथ कोड लिखना, मंथ कोड, मंथ कोड दे रखा है यहाँ पर 033 614 035, ठीक है? ठीक है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे यार तुम लोग शेयर नहीं करो, अभी कहाँ गए सबके सब? जनवरी ये रहा, ठीक है? फरवरी का रहा, ठीक है? ये रहा मार्च का, ठीक है? मार्च रहा, ये रहा अप्रैल, ठीक है? ये रहा मई, ये रहा जून, ये रहा जुलाई,
ये रहा अगस्त, ये रहा सितंबर, ये रहा अक्टूबर और ये रहा नवंबर, ठीक है, ये रहा दिसंबर, ठीक है। इतना लिख लिया होगा भैया, बताओ इतना लिख लिया आपने, इतना लिख लिया होगा, आई थिंक मेरे साथ इतना आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहीं पर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर शताब्दी मतलब जिसको सेंचुरी कोड बोलते हैं ना, सेंचुरी कोड कैसे बनाएंगे तो उसका भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सेंचुरी कोड भी लिख दे रहा हूँ 12, 13, 14 और 15, ठीक है। ये दे रखा है आपका 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, ठीक। यहाँ पर लिखना है आपको क्या 6, 420, इतना लिख लिया तो बताना मेरे को, आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताओ इतना लिख लिया आपने, इतना लिख लिया आपने, बताओ इतना, इतना आपने लिख लिया तो बताओ मेरे को, इतना चीज़ आपने लिख लिया हो तो बताना, इतना चीज़ लिख लिया हो तो बताना मेरे को, इतना चीज़ लिख लिया हो तो बताओ। थम्स अप कर मतलब लाइक करते बनेगा नहीं, शेयर करते बनेगा नहीं ठीक, तो ये चीज़ याद रखोगे। अच्छा उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ उसके अलावा, अब जिनको भैया अगर मैं बात करूँ 7 से जब भाग देंगे ना हम लोग सब, अरे यार छिप गया होगा, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा होगा ना, दिख नहीं रहा होगा, चलो इतना लिख लिया है। मैं पूछूं यहाँ पर, मैं बोलूँ इतना लिख लिया होगा आपने, इतना इतना लिख लिया है, इतना लिख लिया है, ये लिख लिया है, ये लिख लिया है। मैं सेंचुरी कोड हटा देता हूँ, ठीक है, सेंचुरी ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है। सेंचुरी कोड मैं लिख देता हूँ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है। आई थिंक अब विजुअल हो गया होगा, आई थिंक अब विजुअल है, ठीक। अब यहाँ पर लिख देना भैया आपके 6, 420, ठीक है, 420, 6, 420 ये चीज़ लिख देना, ठीक, 6, 420 लिख देना। अब दिख रहा है सभी को, आई होप अब सभी को दिख रहा होगा, चलिए तो अब दिख रहा है सभी को, ठीक। तो यार ना ये आपका मतलब यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसको लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये चीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी, इतना लर्न कर लो बाकी कैलेंडर तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा होगा भैया, अब दिख रहा होगा, इतना लिख लिया आपने, इतना लिख लिया। साथ ही में मैं बात करूँ जब सब टोटल कर लोगे ना आप, सब टोटल कहाँ गया 420 यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 है ये, ठीक है, यहाँ पर 2 है। जब टोटल कर लोगे ना, जब अगर आपका रिमाइंडर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से कुछ बचता है तो आपको ये, अगर 4 बच रहा है तो क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 0 हुआ था संडे, यहाँ हुआ तो मंडे, यहाँ हुआ तो ट्यूसडे, यहाँ हुआ तो वेडनेसडे, अगर यहाँ बात करूँ थर्सडे, यहाँ हुआ तो फ्राइडे, अगर मैं बात करूँ यहाँ हुआ तो सैटरडे, ठीक है। ये चीज़ याद रखोगे, प्रणाम ऋषिकेश, ठीक है, इतना याद रखोगे। बताओ इतना याद रखे, फिर क्वेश्चन देखो कैसे 5 मिनट में सॉल्व करना है, 5 सेकंड में सॉल्व करना है, ठीक है। ये बताओ इतना याद कर, इतना लिख लिया आपने तो बताओ जल्दी से इतना लिख लिया तो बताओ, इतना लिख लिया है तो बताओ, अगर मैं पूछूं इतना लिख लिया आपने तो बताओ, इतना लिख लिया पक्का, लिख लिया, लिख लिया, बताओ लिख लिया, जल्दी से हाँ ना करो, जल्दी से हाँ ना करो। तो मैं करता हूँ यहाँ पर इसको रफ, ठीक है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन को देखता हूँ मैं, जब मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ ना इससे, तो देखो जब मैं, मेरे को नहीं आता स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा डेट, ठीक है। स्टार्टिंग के जब 10 क्वेश्चन करना आपको ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे लिख के करना, फिर डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। सेंचुरी आखिरी 2 डिजिट, ठीक है, आखिरी 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, डेट मेरे को पता है 15 तारीख है, मंथ क्या है अगस्त है, अगस्त का कोड मैंने आपको क्या लिखाया, अगस्त का कोड क्या लिखाया, 033 614 625, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 02 लिख दो, 2 लिखा है, ठीक है। सेंचुरी कोड क्या, देखो सेंचुरी हमको कैसे पता चलती, कैसे, ये दे रखा 1947, आगे से 2 से हमको पता चलता है ये सेंचुरी है जिसको बोलते हैं शताब्दी, और आखिरी के 2 को हमको पता चलता है लीप ईयर, ठीक है। ये सेंचुरी 19वीं, तो आपको देखो वहाँ पर 00 लिखाया होगा मैंने, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट है 47, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 4 से आ जाएगा 11, ठीक।
अब टोटल किया मैंने ये 58, 58 2 60, 60 1 75, 75 आ गया। जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा, 7 से डिवाइड करूँगा तो मुझे पता है यहाँ पर आपका जो शेषफल आएगा, शेषफल कितना आएगा 5, और 5 को मैंने आपको फ्राइडे लिखाया था। बोलो लिखाया था कि नहीं लिखाया था? 5 को फ्राइडे लिखाया था कि नहीं लिखाया था बताओ? मैंने 5 को फ्राइडे लिखाया था कि नहीं लिखाया था बताओ? इतना चीज़ क्लियर? बोलो लिस, इतना चीज़ क्लियर? देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया। तो मैं कह सकता हूँ इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पर फ्राइडे होगा। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा सभी को। समझ में आया? बोलो जल्दी से, समझ में आया सभी को? नमस्ते नमस्ते। ये देखो मिर्चा कौन आया, समझ में आया? बिल्कुल पक्का, पक्का है, पक्का है? चलिए बताओ पक्का है? ऑल क्लियर सर, पक्का? झमाझम क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहाँ गया, एक तो ये थोड़ा पता नहीं कहाँ गायब हो जाता। अब देखो ये आज ही मैंने आपको क्लास में बताया था, ये क्लास में आज ही क्वेश्चन बताया था। बहुत मतलब कहते हो ना टफ आता है, सबको लगता है टफ, लेकिन यार जो मैंने लॉजिक बताया ना उसको रखोगे हमेशा सही होगा, कभी गलत नहीं होगा, और 5 सेकंड के अंदर भी होगा। मैंने क्या बोला, बोला क्या जा रहा है, आज मंडे आपका, बोला आज सोमवार है, आज के 61 दिन बाद क्या होगा। तो ऐसे ना करना बैल बुद्धि जैसा, 1 ट्यूसडे, 2 वेडनेसडे, पेपर निकल जाएगा, तुम यही क्वेश्चन करते रह जाओगे। समझ लो? ठीक, यहाँ पर पेपर निकल जाएगा तो ये करते रह जाओगे, समझे? तो करना क्या है यहाँ पर आपको, ठीक है? अगर मैं पूछूं आज मैं बोल रहा हूँ मंडे, तो आज के 7 दिन बाद भी मंडे पड़ेगा बताओ? अगर मैं पूछूं आज मंडे, आज के 7 डेज बाद भी मंडे पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर पहुँचूंगा तब भी बोलूँगा 7 डेज बाद भी मंडे पड़ेगा। जब मैं यहाँ पर भी हूँगा तब भी मैं बोलूँगा 7 दिन बाद मंडे पड़ेगा, और 7 दिन बाद जाऊँगा तब भी कहूँगा मंडे पड़ेगा। बताओ, कहूँगा इतना? 7 डेज बाद भी मंडे पड़ेगा, मैं इतना चीज़ बोलूँगा बताओ? ठीक है, तो ये चीज़ याद रखोगे। अगर मैं बात करूँ 7-7 दिन पे बनेगा। अगर मैं यहाँ पर मान लो आज मान लो यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है? मैं सोचूं आज के 35 दिन बाद क्या होगा, तो देख लो मैं 7-7 दिन करके, मतलब बिकॉज हमारे हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। 7 देखो, 7 7 14 21 21 28, और 28 और 7 दिन बाद क्या 35, 35 दिन बाद भी हमारा क्या पड़ेगा, मंडे पड़ेगा। सिंपल सी टेबल। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपने क्या देखा, आपने 7 की टेबल ही देखी ना। अगर 7 की टेबल में जो चीज़ आती है ना सेम टू सेम वही होगा। अगर मैं बोलूँ आज के 28 दिन बाद भी क्या पड़ेगा, तो देखो मंडे ही पड़ रहा है ना। अगर मैं बोलूँ आज के 21 दिन बाद भी क्या पड़ रहा है, तो आप कहोगे सर यहाँ देखिए मंडे ही तो पड़ रहा है ना मंडे। बोलो बोलो, पड़ रहा है ना। जब हमारी 7 से जो, मतलब अगर मैं बात करूँ जैसे कि 7 की टेबल के पास जो आ रहा है तो हम उसको कह सकते हैं। जैसे कि मैं अब यहाँ पर समझाता हूँ आपको। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूँ मुझे पता है यहाँ पर 7 की टेबल में क्या 63 आता है, मेरे को पता है 7 की टेबल में 63 आता है। तो आज मंडे, तो आज के 63 दिन बाद भी क्या होगा, 63 होगा। तो मंडे दे होगा, और 61 उससे कितना कम है, -2 है। तो हम लोग एक काम करते हैं, 61 62 को क्या पड़ा होगा, संडे पड़ा होगा, और यहाँ पर क्या पड़ा होगा, सैटरडे पड़ा होगा। आई थिंक क्लियर है। अब मैं पूछूँ 61वें दिन क्या पड़ा होगा, तो आप कहोगे सैटरडे पड़ा होगा। ठीक, ये तो मैंने आपको समझाया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डायरेक्टली आप कह सकते हो, तो मैं पूछता आपसे 63 से 61 कितना कम है, तो आप कहोगे -2 करना है सर। ठीक है, मंडे में आप -2 कर देते तो आता है एक संडे, दूसरा आ जाता है सैटरडे, तो सैटरडे आपका आंसर हो जाता। ये चीज़ क्लियर है? बताओ, इतना चीज़ क्लियर? सैटरडे क्लियर? सैटरडे क्लियर? क्लियर? सबसे पहले बताओ क्लियर, सैटरडे क्लियर। ये विक्रम और इन सबके कमेंट ऐसे काहे आ रहे हैं? ये चीज़ क्लियर है? सबसे पहले बताओ। अगला क्वेश्चन देखना, बहुत इजी है। ये देखो बोल रहा है यहाँ पर, ये भी आज मैंने क्वेश्चन कराया था, बहुत तकलीफ होता है सबको इन क्वेश्चन में। अब इसका आंसर बता दो क्या होगा। बोल रहा है इट वॉज अ संडे ऑन 1 जनवरी 2006, मतलब 1 जनवरी 2006 को रविवार था। सप्ताह के 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, बताओ कौन सा दिन होगा, ये आपके ऊपर है। बताओ जल्दी से कौन सा दिन होगा। काय प्रियो नमस्ते, जल्दी बताओ कि कौन सा दिन होगा। बता जल्दी से कौन सा दिन होगा। गुलुआ देखो, इनका तो मुंह कभी सीधा होता ही नहीं। देख ध्यान से बताना, ध्यान से। इसका आंसर बताओ क्या होगा। मैं देख लिया आंसर हो गया, तुम्हारा आ गया।
आंसर आ गया इसका, इसका आंसर आ चुका है, मंडे होगा ना। जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। मैं पूछूं इसका आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से। मैं पूछूं इसका आंसर क्या होगा। फ्राइडे, कोई कह रहा है मंडे, चलो कोई बात नहीं। अगर मैं पूछूं, आपने एक चीज़ तो पढ़ रखी होगी ना सभी ने। मैं पूछूं ईयर की, मैं बात करूं आपसे, ईयर की मैं बात करता हूं आपसे, कहाँ गया, ईयर की बात करूं तो आपने ईयर पढ़ रखे होंगे कैसे हैं। ठीक है, एक आपने पढ़ रखा होगा ऑर्डिनरी ईयर, समझना ध्यान से। एक पढ़ रखा होगा ऑर्डिनरी ईयर, एक पढ़ रखा होगा अपने लीप ईयर। पढ़ रखा है ना लीप ईयर, जिसमें भैया आपका 29 दिन की फरवरी पड़ती है, एक लीप वर्ष। ठीक है, एक लीप वर्ष होता है, एक सामान्य वर्ष होता है। ये चीज़ पढ़ा है आपने। सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। इसमें कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। कितने, 366। अगर मैं बात करूँ इसको, जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास शेष क्या बच रहा है, शेष क्या बच रहा है यहाँ पर, मेरे पास शेष बचेगा एक, एक बच रहा है शेष। यहाँ शेष बच रहा है एक, यहाँ शेष कितना बचेगा, मेरे पास शेष बचेगा 2। ठीक है, शेष बचेगा 2। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ऑड डेज, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑड डेज, ऑड डेज, या इसको ही बोलते हैं हिंदी में विषम दिन। क्या बोलते हैं, विषम दिन। ध्यान से समझना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ऑड डेज। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग विषम दिन। ये बात समझ में आया, सबसे पहले बताओ ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया, बोलो ये बात समझ में आया सभी को। मैं पूछूं एक सामान्य वर्ष में कितना होता है, अब डायरेक्टली अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अगर मैं पूछूं एक सामान्य वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, तो आप बोलोगे सर 1 होता है। अगर मैं पूछूं वहीं लीप ईयर में कितने होते हैं, आप बोलोगे सर 2 होता है। ये बात समझ में आई, इतनी बात याद हो गई होगी आपको। मैं पूछूं आपसे कि ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, तो आप बोलोगे 1 होता है। अगर मैं पूछूं लीप ईयर में कितने होते हैं, तो बोलोगे 2 होता है। ये चीज़ क्लियर भैया। लाइक वाइक काहे नहीं कर रहा हो, जितने लोगों मतलब एक का डेट होता कम से कम 6, अब क्या बताएं, 100 लाइक भी नहीं पहुंचा पाते हो। मैं कहता हूँ एक क्लास का फीस मतलब क्या, 100 लाइक बस। ये चीज़ क्लियर। अच्छा, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ। चलो यार लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ 1 जनवरी पे हूँ मैं 2006, ठीक है, 2007, 2008, 2009, 10 की बात करें ना, हाँ ठीक है, 2009 ये दे रखा है। अगर मैं पूछूं इसमें कितने और डेज है, 2006 कैसे आपका लीप ईयर है कि नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे, जो आखिरी की 2 डिजिट है ना उनको 4 से भाग करते क्या पूरा जा रहा है, नहीं जा रहा है। 2007 है, नहीं है। 2008 है, हाँ बिल्कुल सही है ये। ठीक है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर ये हमारा विषम, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर भी आपका विषम 1 होगा, यहाँ पर कितने होंगे भैया 2 होंगे, और यहाँ पर कितने होंगे आपका 1 होगा। ठीक है, तो मैं टोटल कर लेता हूँ, कितने हो गए ये, टोटल कर लो भैया, कितने हो गए आपके, ये हो गया 5, ये कितने हो गए 5। तो मैं अगर मैं पूछूँ आज क्या है, संडे, संडे में 5 दिन जोड़ दो भैया, क्या आएगा आंसर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आ गया फ्राइडे, फ्राइडे आ गया, बताओ फ्राइडे आ गया, जिसको बोलते हो शुक्रवार। बताओ ये चीज़ समझ में आया, ये चीज़ समझ में आया, सबसे पहले बताओ ये चीज़ समझ में आया, ये चीज़ समझ में आया, बोलो ऋषि ये चीज़ समझ में आया, ये चीज़ क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर बताना। अब बोला ये आप लोग सॉल्व करना मेरे को, ठीक है, बहुत कम समय लगेगा। बस पूछा क्या क्या गया, 16 जुलाई 1776 को कौन सा दिन पड़ेगा। भैया कोई गूगल बाबा की हेल्प नहीं लेगा, गूगल आंटी गूगल बाबा की हेल्प ना लेना, समझना। गूगल आंटी गूगल बाबा की हेल्प लिए तो बहुत मारेगा, ठीक है। गूगल बाबा गूगल आंटी की मदद ना लेना, मैं बता दे रहा हूँ। मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ, एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, तो भैया समझ रहे हो ना यार ना, जितने दो जो हो सकता है ना उनको जोड़ दो, समझ रहे हो ना। अगर आप जोड़ोगे तो रेगुलर, कहते हो ना रेगुलर सेशन लूँगा, नहीं तो ऐसे 2-3 दिन में एक सेशन ले लिया करूँगा, खत्म। 16 जुलाई 1776 को कौन सा दिन है, 16 जुलाई 1776 को कौन सा दिन है बताओ। 16 जुलाई चलिए बताओ क्या होगा। जल्दी बताओ क्या होगा। अच्छा देखो, जब भी सॉल्व करना है ना, मेरे दिमाग में क्या है कि पहले दिन क्या है, ये जुलाई, तो फटाक से लिख लो ना, फटाक से लिख लो, फटाक से लिख लो, 033 614 625 035, ठीक है।
याद रखना यहाँ पर कौन सा, अगर मैं पूछ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई में क्या आता है 6 आता है, हमने 6 लिख दिया। ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूँ आपका ये क्या कोड कैसे याद रखें, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो यहाँ पर 6, 420, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, लास्ट 2 76। मैं बात करूँ ये पूरा 4 चला जाएगा, 4 एकम 4, 9 19। ठीक है, इतना लिख लिया होगा, आई होप इतना आपने लिख लिया होगा। इतना लिख लिया है तो इसके आगे मेरे को करके दिखाओ, मैंने इतना कर दिया आपके लिए। ठीक है, इतना मैंने कर दिया, आप आगे करके दिखाओ। कौन कॉल कर रहा है, ये आ रहा है। चलिए बताओ क्या होगा, मैंने पहले बताया, अभी ऊंचे लेंगे तुमको, रुको सुबह सब। अच्छा अगर मैं टोटल करने की बात करूँ, 16 6 22, 22 22 26, 26 26 में 24 रखो भैया अपने पास, 100 102। ठीक है 102 और इसमें 121। ठीक है 121 को भैया जब 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आंसर, 7 एकम 7, 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 बच गया ना, सीधे सीधे मैं पूछूं 2 बच गया ना मेरे पास। 2 को हम लोग क्या लिखते हैं, ट्यूसडे लिखते हैं क्या, 2 को क्या ट्यूसडे लिखते हैं, 2 को क्या ट्यूसडे लिखते हैं क्या। चलिए बताओ, अगर मैं बोलूँ 2 को क्या ट्यूसडे लिखता हूँ मैं, बोलोगे हाँ 2 को ट्यूसडे लिखा जाता है। ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ क्लियर, ये चीज़ क्लियर, ट्यूसडे सभी का आया, समझ में आया। देखो कितने जल्दी में हो गया, अगर यही चीज़ मुझे पता है तो मैं क्या कर नहीं सकता हूँ क्या। अगला क्वेश्चन देख लो, इसी टाइप का क्वेश्चन दिया मैंने जिसमें आपको डर लगता है ना, वही टाइप का क्वेश्चन है। 17 जून 1998 को क्या दिन होगा, हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 17 लिखना है, मंथ कोड वही 033 614, इसी में आ जाएगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून में आता है 4, तो ये लिख लो। ठीक है 19 में लिख दो 00 98। ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर 24 आ जाएगा। टोटल कर लो भैया कितना हो जाएगा आपका, 122 122 126 26 143, 143 डिवाइड बाई 7, यहाँ पर 140 और ये 3 को क्या लिखते हैं, वेडनेसडे लिखते हैं, तो ये और राइट आंसर जो है ना 3 होगा, मतलब वेडनेसडे। ये चीज़ समझ में आया, ये चीज़ समझ में आया। देखो कितनी ईजी है, अगर मैं बोलूँ ये चीज़ें बहुत ईजी है, जितना टफ लगता है ना वो टफ बना के बैठोगे और ज़िंदगी भर ऐसे करते रहोगे, समझ लो ना। टफ में अगर मैं पूछूँ इसमें कुछ टफ है क्या, अगर मैं तुमसे पूछूँ इसमें कुछ टफ है, बताओ सभी लोग, कुछ टफ है इसमें, मैं पूछूँ इसमें कुछ टफ है, चलिए तो इसमें कुछ टफ लग रहा है तुमको, टफ लग रहा है कुछ, नहीं लग रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब ये यार क्वेश्चन बहुत खतरनाक आता है, ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी आता है, इम्पॉर्टेंट नहीं 5 स्टार वाला क्वेश्चन ये, 1 2 3 4 और 5। आंसर बताओ इसका क्या होगा, सभी लोग आंसर बताना क्या होगा, सभी लोग आंसर बताना क्या होगा इसका। ध्यान से बताना क्या होगा इसका आंसर, ध्यान से बताना। ये वाले की चांसेस बहुत लग रहे हैं, 99% इसी के चांस लग रहा है कम। भैया अब क्या बताएं, इसकी अरमा आंसू में ना बच जाए, 1% वाले की, 1% वाले की अरमा जो है ना आंसू में ना बह जाए, हमको तो यही लग रहा है 1% वालों की अरमा आंसू में ना बह जाए, सिंपल सी बात यही लग रहा है। ये होगा 99% जनता जो है ना बहुमत इसको दे रही है, और 1% जो है ना बेचारा बेचारा बेचारी सुनंदा हो गई और कुशल हो गया, शायद एक आध दो लोग और थे, वो बेचारे सब 1% वाले। ठीक है 1% वाले, अब उनके साथ कहीं मतलब कह सकते हैं ना कहीं कुछ हो ना जाए।
यार सबने बताया, चलो 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 हम लोग ट्राई करते हैं, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तुमने पता है कि 2004 आया, 2004 आया तो लीप ईयर क्या होगा 2008, तो ये 4 साल का दिखा रहा है। यार सर जी सही तो जा रहा है, सब 4 4 साल कह रहे हैं, सब 4 4 कह रहे हैं, ठीक है 4 4 कह रहे हैं, ठीक है ठीक है। अब यार हम कहते हैं एक मेरे पास जादू है, ठीक है। अब बताना इसमें कितना मैक्सिमम गैप होगा। 1896 में मान लो यहाँ पर मिर्ची का जो जन्म है ना, बर्थ हुआ, वो इस ईयर में हुआ, ठीक है। और 29 फरवरी को हुआ। कब हुआ? 29 फरवरी को हुआ, ठीक है। बुरा ना मानना, ऐसे ही बता रहा हूँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसका बर्थडे मतलब तुम लोग के अनुसार 4 साल बाद आना चाहिए, 1900 में आना चाहिए, सन 1900 में आना चाहिए। बट ये तो लीप ईयर है नहीं आपका, लीप ईयर है नहीं। अगर 400 से डिवाइड करोगे, 400 से भाग करोगे तो ये तो कटेगा नहीं, ये तो कटेगा नहीं। सर हाँ सर ये बात तो समझ में नहीं आई, क्यों नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ यहाँ पर 1904 में भैया यहाँ पर फिर मिर्ची अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगी 8वें साल का। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मिर्ची, यहाँ पर ये आपका लीप ईयर होगा, ठीक है, ये लीप ईयर होगा। तो क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चा कंफ्यूज होकर 4 मार्क कहता है, अरे ससुरा हम सबसे ज़्यादा पढ़ के आता हूँ, मैं 4 करूँगा, क्योंकि 2012 के बाद 2016 आता है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता 1896 भी एक जगह है, जो भी देखो, अगर मैं आपको 96 भैया आपका लीप ईयर है, देखो 2 गया और 4 24 में गया था, लीप ईयर है ना। अगर लीप ईयर है तो अगर आपसे पूछे जाए दो मतलब मैक्सिमम जो गैप है ना सक्सेसिव लीप ईयर का कितना होगा, तो 8 साल होगा भैया। 1 साल मतलब 1% वाले जीत गए। सुनंदा तुम्हारा आंसर सही था, बिकॉज आधे क्वेश्चन तुम्हारा भी सही था, ठीक है। तो है ना, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अब समझ में आया? मैं पूछूँ अब समझ में आया? बताओ अब समझ में आया? बोलो अब चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब भी होगा, देखो सब अपनी बातों से पलट रहे हैं, अरे भैया पलटो नहीं। बताओ ये चीज़ क्लियर है? चलें आगे, ये चीज़ क्लियर। अगला क्वेश्चन देखना आप सभी के सामने, ये रहा। हाँ बोल रहा है, अरे रे 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 ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। बोल रहा है यहाँ पर टुडे व्हाट इज़ द 90 डेज फ्रॉम टुडे, मतलब आज के 90 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। अगर आगे अगर भैया आज, अगर आज आपका टुडे मतलब 20 जनवरी 2017 है, आंसर बताओ क्या होगा। ध्यान से आंसर बताना है क्या होगा। जल्दी बताओ। 4 भी हो सकता है, नहीं मिनिमम 4 होगा और मैक्सिमम आपका 5 8 होगा, ठीक है। मिनिमम 4 होगा और मैक्सिमम 8 होगा, बताओ। अब भैया जो सेशन मिस किया तो उसको हम क्या कह सकते हैं, रिकॉर्डिंग दे देखना, मैसेज का रिजर्वेशन। हम सुनंदा के साथ अच्छा बुरा मतलब कहते हो ना, ये बहुत बहुत मतलब बहुत चलिए सिंफनी वाला काम कर रही मिर्ची हैं। ध्यान से बताना, ध्यान से। मैं पूछूं इसका आंसर क्या होगा, जरिए तो आंसर क्या ई लग रहा है। अरे सही तो लग रहा है, हो सकता है सही हो। अगर मैं बोल रहा हूँ ना, हो सकता है आपका आंसर सही हो। हाँ। बोलो क्या होगा। अच्छा अगर मैं बोलूं आज आपका संडे है, आज के 91 दिन बाद भी आपका संडे पड़ेगा, सबसे पहले बताना आज के 91 दिन बाद भी आपका संडे पड़ेगा, बोलो। यहाँ पर भी आपका संडे होना चाहिए था, बोलो। आज के 91 दिन बाद भी संडे होना चाहिए, बिकॉज ये 7 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है। बोलो है ना, है ना, है ना, है ना, बताओ है ना, है ना, है ना, बोलो है ना, है ना, ठीक है ना, है ना, है ना भैया। आज के 91 दिन बाद भी आपका संडे पड़ना चाहिए। तो ठीक है, हमने कहा 90वें दिन यहाँ पर क्या पड़ेगा, शनिवार पड़ेगा, मतलब आज का ही दिन पड़ेगा। वाह इत्तेफाक, देखो ये ऑप्शन कटा, ये ऑप्शन कटा, ठीक है, ये ऑप्शन कटा। अब मेरे पास बचे 2 चीज़, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आज के 90 दिन बाद भी आपका क्या, सैटरडे सैटरडे बचा, सैटरडे सैटरडे बचा, बताओ। ये चीज़ क्लियर है। अब यार सर जी कैसे करें, अब तो 2 आ गए, अब अक्कड़ बक्कड़ खेलें। तो एक चीज़ बताओ, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। टुडे मतलब आज के मतलब 11 ये हो गए, ठीक है। और लीप ईयर तो है नहीं, 28 दिन ये हो गए, कितने हो गए, 39 40 मान लेते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर अप्रैल भी 31 निकल गया, ठीक है, जोड़ो भैया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जोड़ो, यहाँ पर कितना हो गया आपका, ये हो गया कितना 26, आज मतलब ये हो गया आज ही है
तो आपका ये कितना हो गया 3940, 40 260, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूँ इतना चीज़ क्लियर है आपको, अगर मैं बोलूँ इतना चीज़ इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, एक चीज़ बताओ, इतना चीज़ क्लियर है, इतना चीज़ क्लियर है, इतना चीज़ क्लियर सबसे पहले बताना। अरे चलिए ठीक है। अगर मैं बात करूँ इतना चीज़ क्लियर है। अब 90 दिन आप गिनोगे तो क्या मिलेगा आपको, 90 गिन लो भैया, गिन लो 90 दिन गिन लो। सैटरडे तक तो आ गए आप, बताओ सैटरडे तक तो आप आ गए, लेकिन अब आंसर निकालोगे कैसे। सी वाला आपका हो नहीं सकता, ए वाला हो नहीं सकता, बी और सी में कंफ्यूज हैं, बी और सी में कंफ्यूज हैं। अच्छा 90 दिन का मतलब क्या होता है, अगर मैं पूछूं 90 दिन का मतलब क्या होता है, 30 दिन होते हैं पूरे पूरे। मतलब अगर मैं बात करूँ 3 महीने की बात कर रहा है तो जनवरी से फरवरी 1 महीना, फरवरी से मार्च 2 महीना, अप्रैल से मई 3 महीना। सिंपल सी बात है, क्या करना क्या देखना तुमको, काहे का रोना है, ठीक है, काहे का रोना, ये चीज़ समझ में आई। हाँ मेरे पास आ रहा है, लेकिन ऑप्शन ये आ रहा है कि हाइड करने वाला। बोलो ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है, बताओ ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ क्लियर, ये चीज़ क्लियर, ये चीज़ क्लियर है सबसे पहले बताना, ये चीज़ क्लियर है ना, ये चीज़ क्लियर है सबसे पहले बताओ, कुछ नहीं करना। अरे भैया 30 दिन मतलब 90 दिन मतलब 3 महीना, 3 महीना मतलब मैं आज जनवरी में हूँ, फरवरी मार्च 3 महीना, 3 महीना ये हुआ ना। ठीक, चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर ये तो भैया कैलेंडर रिपीटिशन की बात होती है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कैलेंडर रिपीट का। कैलेंडर जो रिपीट कब होता है, कैलेंडर जो है ना रिपीट कब होता है, कैलेंडर रिपीट जब आपका ऑर्डिनरी ईयर दे रखा हो, जैसे कि ये दे रखा हो तो आपको क्या करना है +11 करना है, ठीक है। जब आपका लीप दे रखा हो, जब लीप वर्ष दे रखा हो तो क्या करना है आपको +28 करना है। तो मैं सिंपल से बात करूँ 5 सेकंड के अंदर भी आंसर आ जाएगा, तुम देखते हैं आंसर टिक मारोगे इसका, अगली बार से क्या मारोगे 2018 नंबर मारोगे। ये चीज़ क्लियर है, बताओ ये चीज़ क्लियर है। प्रिया ठाकुर के साथ भी वही आ रहा है, इनके बाद भी यही आ रहा है, बताओ चलिए बताओ ये चीज़ क्लियर है, बताओ ये चीज़ क्लियर, बताओ ये चीज़ क्लियर है, सबसे पहले बताना ये चीज़ क्लियर। कैलेंडर समझ में आया, कैलेंडर रिपीट कैसे होता है बताओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। अब यार इसका आंसर कर दो बस, अब इसका आंसर कर दो, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को इसका आंसर कर दो। अब मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया 1993 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1993 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। क्या बताओ। सिंपल सी बात है भैया, इसमें कुछ नहीं करना आपको, ऑर्डिनरी ईयर दे रखा 6 जोड़ना और इनमें से आ गया, खत्म खत्म खत्म, इसको बस अब तुम समझ लेना, हमसे पूछना नहीं, हम याद रखना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर ध्यान से बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है लीप वर्ष है इसका प्रभु आंसर कर दो। मैं लास्ट क्वेश्चन है, आई होप इतना भैया आपको समझाया तो थोड़ा सा मतलब रखोगे ना। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, अगर मैं पूछूं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अगर मैं पूछूं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका, अब मैं पूछ रहा हूँ इसका आंसर बता दो क्या होगा भैया, इसका आंसर बता दो क्या होगा, बता दो इसका आंसर क्या होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन, मैं इसको करा के तुम्हें छुट्टी कर दूंगा, सिंपल सा क्वेश्चन, इसको करा के मैं छुट्टी करने वाला हूँ, लेकिन आंसर बता दो क्या होगा। चलिए बताओ आंसर क्या होगा। जब भी याद रखना आपके देखो ऑर्डिनरी ईयर आए ना तो आपको देखो एक बार ऐड करना है 11, 11 ना ऑप्शन में मिले तो आपको ऐड करना है क्या 6 ऐड करना है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है, ठीक है, वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। अगर ऐड करने पर आपका लीप ईयर आ रहा है तो आपको वो 11 ऐड नहीं करना है, ठीक है। अभी नहीं समझ में आएगी बात तो मैं आपको समझा देता हूँ, ये चीज़ याद रखना आपको, ठीक है। इसका जो आंसर है आपका 2029 बिल्कुल ठीक हो, 2029 जो है ना बिल्कुल ठीक। भैया समझ में आ गया ना सबको, समझ में आ गया ना सबको, सबसे पहले बताओ समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना, सबसे पहले बताना समझ में आ गया, बोलो भैया समझ में आ गया, समझ में आ गया अच्छे से बोलो, ये चीज़ समझ में आ गया, अच्छे से आया, अच्छे से आया, अच्छे से आया, बताओ अच्छे से आया, सभी को ये बताओ अच्छे से आया, बताओ जल्दी से आया। अच्छा उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अनअकैडमी पे हमारे बैचेस सारे आप देख सकते हो, ये सारे बैचेस आपके वाईफाई स्टडी यूपी पुलिस के संजीवनी बूस्टर बैच आ रहा है, ये सारे बैचेस जो है ना अनअकैडमी पे आ रहे हैं। आपको करना क्या है महाराज, आपको कुछ नहीं करना, आपको डिटेल में पढ़ना है तो तुरंत भैया सब्सक्रिप्शन ले लो, स्टूडेंट 10 कोड यूज़ कर लो,
स्टूडेंट 10 कोड यूज़ करते ही भैया आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आप अभी जाओ स्टूडेंट 10 कोड यूज़ करो, जिसमें आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। हर मतलब किसी भी कैटेगरी में जाके अभी आप सेलेक्ट कर सकते हो। रेलवे लेना है जैसे कि 3000 का, ये आपका 2400 के आसपास आ जाएगा, बिकॉज आपके पास कॉइन भी मिल जाएंगे अगर रेगुलर क्लास करते हो। मेरी स्पेशल क्लास की टाइमिंग लिख लो, 8 बजे, 10 बजे और 5 बजे और 8 बजे क्लास होती है, ठीक है। इनको आप लिख के रेगुलर ज़रूर आना, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है मेरी, सुनना। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, चाहते हो रेगुलर सेशन करना, तो मेरा एक सिंपल सा टारगेट है, दोनों की आज की क्लास का आपका 100+ लाइक होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको समय दे रहा हूँ कल तक का, 100+ लाइक करा दिए, ठीक है, 100+ लाइक करा दी तो मैं अगली क्लास लूँगा, ठीक। दोनों क्लास में 100+ लाइक, ठीक, तैयार रखना, ठीक, तैयार रहना। ये चीज़ याद रखोगे, याद रखना। आई होप आपको समझ में आए, सभी को याद रखना है, टाइम से रहना। मेरी क्लास आपकी कल सुबह अनअकैडमी पे 8 AM पर होगी, तो भैया सब लोग अनअकैडमी पे टाइम से 8 AM पर आ जाना, मेरे को मैसेज कर लेना। मेरा नंबर भैया तुम लोग लिख सकते हो, समझदार हो, नहीं लिख पा रहे हो नंबर, मैं तो यहाँ लिख ही दे रहा हूँ, 8881625243। ये नंबर आप लिख लेना, मेरे को मैसेज ज़रूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह 8 बजे, तब तक लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर, ठीक है, बाय बाय।